मैं बी आर चौधरी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। पिछली क्लास में हमने इंग्लिश के बेसिक की शुरुआत की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि अल्फ़ाबेट को 2 भागों में बांटा गया है, वावल एंड कॉन्सोनेंट। पिछली क्लास का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वावल एंड कॉन्सोनेंट में बेसिकली फ़र्क क्या है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? जो मेन डिफरेंस है वावल और कॉन्सोनेंट में, वह इनके उच्चारण में है, इनके प्रोनंसिएशन में है। तो जब हम वावल्स बोलते हैं तो जो साउंड है वह सीधा गले से आता, कहीं टकराता नहीं है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, आपने देखा बिल्कुल आवाज़ बिना कहीं टकराए सीधी बाहर आ रही थी। जबकि जो कॉन्सोनेंट है उनके उच्चारण में आवाज़ या तो जीभ से टकराती है, या होठों से टकराती है, या दांतों से टकराती है। जैसे बी, सी, डी, एफ, तो आपने देखा ये आवाज़ कहीं ना कहीं टकरा के आती है, जबकि वावल्स में ऐसा नहीं है। यही इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं वावल्स की। जो वावल्स हैं वे किसी भी लैंग्वेज की मात्राएं होती हैं, किसी भी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, या और भी कोई लैंग्वेज हो, सब में ये जो वावल्स हैं वे मात्राओं का काम करते हैं। यहाँ पर अब ये मात्राओं का काम इंग्लिश में कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे वर्ड है VERY, वेरी, तो वेरी, तो यहाँ पर आई की मात्रा बन रही है, इसका अर्थ होता है बहुत। जबकि VARY, वेरी, इसका मतलब होता है बदलना। तो यहाँ पर जो वेरी, तो यहाँ मात्रा जो आ रही है वह है ए की मात्रा, न कि आई की मात्रा। जैसे SLIP, स्लिप, इसका अर्थ होता है गलती या फिसलन, और एज ए वर्ब के रूप में फिसलना। तो यहाँ जो मात्रा है वह छोटे ई की आ रही है, स्लिप। ऐसा ही स्लीप, SLEEP, स्लीप, बड़े ई की मात्रा आ रही है। जैसे नींद, आना, सोना, और एज ए नाउन नींद, निद्रा। कुक, COOK, कुक, छोटे यू की मात्रा निकल रही है, कुक, तो इसका मतलब होता है पकाना, भोजन बनाना, और नाउन के रूप में रसोइया। इंग्लिश, यहाँ ये पकाना है, इंग्लिश। इंग्लिश का अर्थ है अंग्रेजी, तो यहाँ ENGLISH, इंग्लिश। तो यहाँ एक तो अंग की मात्रा ऊपर बिंदी लगी हुई है, और छोटे ए की मात्रा, तो ये दोनों इसमें मात्राओं का रोल है। नेक्स्ट अकाउंट, यानी खाता, तो यहाँ पर आ की मात्रा, अकाउंट, आउंट, आउ की मात्रा, अंग की मात्रा भी लगी है। ये हमने देखा कि जो वावल्स हैं वो मात्राओं का काम करते हैं। दूसरा, जो वावल्स इनका यूज़ है वह ये इंग्लिश लैंग्वेज के की लेटर्स कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोनंसिएशन में मेन रोल प्ले करते हैं। हम जो भी वर्ड बोलेंगे इंग्लिश में या जो भी सेंटेंस पढ़ेंगे, तो जब हम प्रोनंसिएशन उसका करेंगे तो उसमें ये जो वावल्स हैं वे मेन रोल प्ले करते हैं। आर्टिकल के यूज़ में भी इनका मेन रोल रहता है। अब आर्टिकल के यूज़ में इनका क्या रोल है, जब आर्टिकल की क्लास होगी, आने वाली क्लास होगी, उसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। अब वावल हो गए और कॉन्सोनेंट हो गए। अब हमारे पास में एक और टाइप है, उसे कहते हैं सेमी वावल, अर्ध स्वर। जैसा कि अर्थ से पता चल रहा है, अर्ध स्वर यानी आधा स्वर। अब आधे का मतलब ये नहीं है कि आधा कट जाएगा, आधा उड़ जाएगा, ऐसा नहीं। आधे का मतलब है कभी कभार ये वावल का काम करेगा, कभी कभार ये कॉन्सोनेंट का काम करेगा। जैसे इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे WORK, वर्क, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है। वर्क का मतलब होता है काम, और एज अ वर्ब का इसका मतलब है काम करना। नेक्स्ट है वाटर, यहाँ W कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, इसका मतलब है पानी, और एज ए वर्ब पानी देना। जैसे पेड़ पौधों में पानी देते हैं, पानी देना, गार्डन में पानी देना। नेक्स्ट क्रो, CROW, क्रो, यहाँ पर जो W है वो वावल का काम कर रहा है। क्रो का मतलब कोआ, तो यहाँ ये O का साउंड दे रहा है, क्रो, O का साउंड दे रहा है। नेक्स्ट बाउलर, बाउलर के अंदर W वावल का काम कर रहा है, यानी इसका मतलब होता है गेंदबाज। जैसे क्रिकेट के अंदर जो बॉलर है उसका मीनिंग गेंदबाज होता है। तो यहाँ पर ये जो W है वो वावल का काम कर रहा है। विंडो, तो यहाँ ये जो वर्ड है इसमें W कॉन्सोनेंट का भी काम कर रहा है और W वावल का भी काम कर रहा है। विंडो का मतलब है खिड़की। ये जो पहला
W है ये तो है कॉन्सोनेंट, और जो लास्ट W है वो वॉवल का काम कर रहा है। अब यहाँ आप लोगों ने देखा कि जब जो लेटर है W वो अगर वर्ड की शुरुआत में आता है तो उसे वो कॉन्सोनेंट का काम करता है, जबकि यह या तो वर्ड के बीच में आए या लास्ट में आए तब ये वावल का काम करता है। जैसे क्रो के अंदर लास्ट में आया है, बॉलर में बीच में आया है, और विंडो में लास्ट में भी है और शुरू में भी है। जो लास्ट वाला है वो वावल का काम कर रहा है और जो शुरू में है वो कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। अब बात करते हैं वाई की। जो वाई है जैसे शुरू में आएगा तो ये काम करेगा कॉन्सोनेंट का, और अगर बीच में या लास्ट में आएगा तो वॉवल का काम करेगा। जैसे याक, YAK याक, यहाँ ये कॉन्सोनेंट है। याक का मतलब होता है जंगली बैल। येलो, YELLOW येलो, इसका मतलब होता है पीला। अब येलो वाई शुरुआत में है तो ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, और यहाँ W भी आया है तो यहाँ ये वॉवल है। नेक्स्ट बिजी, BUSY बिजी, बिजी का मतलब होता है व्यस्त। यहाँ ये वाई लास्ट में आया है इसलिए ये वॉवल का काम कर रहा है। स्टाइल, STYLE, स्टाइल का मतलब होता है तरीका। तो यहाँ ये जो वाई है वो बीच में आया है तो यहाँ वॉवल का काम कर रहा है। एवरी, EVERY एवरी, तो यहाँ वाई वॉवल का काम कर रहा है। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। यहाँ ई का साउंड एवरी, यहाँ ई का रोल प्ले कर रहा है। स्टाइल में आई का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ ई बिजी, बिजी में ये ई का रोल प्ले कर रहा है, ई का साउंड दे रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि बेसिकली वॉवल और कॉन्सोनेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप और एक फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है या कुछ क्वेश्चन पूछने हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।